हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपको पता ही है, जैसे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। जैसे दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है 2 -5 और दूसरा पॉइंट बी है जो कि है -2 9। हमने एक पॉइंट निकालना है, मान लीजिए वो पॉइंट पी है XY। ये पॉइंट निकालना है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो आपको पता ही है, वैसे हम पॉइंट XY मानते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट मानेंगे उसको क्या मानेंगे, x 0 मानेंगे। और कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जो पॉइंट P है ये A से और ये B से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है जी। तो हमने ये पॉइंट P मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट द पॉइंट which is on x-axis is p x, 0। यहाँ पे 0 क्यों लिया y की वैल्यू, बिकॉज x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब हम क्या निकालेंगे, AP का डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलो पहले AP का डिस्टेंस निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब AP का निकालना, पहले x आएगा फिर 2 आएगा, x - 2 होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 0 पहले लिखेंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर इसका आएगा -5 और ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये क्या बना, x - 2 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस हो गया प्लस, मीन्स 5 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस यहाँ पे जो है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a - b होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस b² -2ab। ठीक है जी। तो यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 2 है। तो पहले x का स्क्वायर आएगा प्लस फिर 2 का स्क्वायर आएगा, फिर -2 × x × 2 आएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। तो ये क्या बन गया हमारे पास, x² प्लस 4 -2 × 2 4x प्लस 25। ठीक है जी। तो ये क्या बना हमारे पास, x²। उसके बाद ये x वाले टर्म लिख लेंगे, -4x, और ये 29, 25 प्लस 4 कितना हो गया जी, 29। इसको यहीं रख लेंगे। अब निकालेंगे PB। ठीक है जी। PB डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। तो PB निकाला तो पहले -2 - x होल स्क्वायर प्लस सेकंड वाला लिखेंगे 0 - 9 होल स्क्वायर। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो -1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आ गया, 2 + x होल स्क्वायर आ गया, प्लस -9 का होल स्क्वायर क्या होता है, 81। तो ये जो -1 का होल स्क्वायर है ये भी ख़त्म हो गया। हमारे पास जो है वो है 2 + x का होल स्क्वायर। तो उसकी आइडेंटिटी आपको पता है कि a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + 2ab। तो वहीं यहाँ लगेगी 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × x और प्लस 81 तो साथ में है ही। तो ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x² प्लस 2 × 2 4x प्लस 81। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं, ये बन गया x² प्लस 4x प्लस 81 प्लस 4 कितना हो गया जी, 84। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि AP और PB आपस में इक्वल हैं। तो इनके जो हमने आंसर्स निकाले हैं उनको आपस में इक्वल में लिख लेंगे। ये AP की वैल्यू है इक्वल्स टू ये क्या है, PB की वैल्यू है। ठीक है। दोनों तरफ इक्वल है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कट गया। ठीक। अब हमारे पास क्या रह गया जी, अब हमारे पास रह गया x² - 4x प्लस 29, जो कि किसके इक्वल है, x² प्लस 4x प्लस 85। अब x² और x² भी कट गया। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया -4x, और ये उधर जाके क्या होगा, -4x, और यहाँ 85 है, तो ये उधर जाके क्या होएगा, -29। तो ये बन गया -8x इक्वल्स टू, अब 85 में से 29 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 15, और ये आ गया 6, और ये आ गया 5। तो ये कितना आ गया जी, 56। तो x कितना आ गया,
56 अपॉन -8 -7। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारी -7। तो हमारा जो पॉइंट है P वो क्या बना? -70, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। एक पॉइंट P दिया हुआ है जो कि 2 - 3 है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? y और 10 और y दिया हुआ है जो कि Q पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में जो हमें डिस्टेंस दिया वो कितना दिया? 10 यूनिट्स। और हमने क्या निकालना है? ये वाली y की वैल्यू निकालनी है। तो पी क्यू हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। लेकिन ये जो पी क्यू डिस्टेंस है ये हमें कितना दिया होगा? ये हमें दिया होगा 10। तो जो हम वैल्यू निकालेंगे उसको 10 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हम x1 y1 लेट करेंगे जैसे कि आपको पता ही है, और ये होगा x2 y2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या लिखेंगे? y, फिर फॉर्मूले का माइनस लगेगा, फिर ये वाला -3 होल स्क्वायर, और इसको किसके इक्वल लिखेंगे? 10 यूनिट्स के, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ? डिस्टेंस 10 दिया हुआ। तो ये बन गया 10 - 2 8 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना बन गया? y + 3 होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू किसके? 10 के। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्यों स्क्वेयरिंग करेंगे? ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, और इधर 10 का भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया। 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 होल स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या आ गया जी? 100। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे। आपको पता ही है, अभी मैंने बताई है आइडेंटिटी। पहले y का स्क्वायर आएगा, प्लस फिर 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 × y × 3, और इक्वल्स टू किसके? 100 के। ये आ गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 100। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9, ये उधर जाके क्या होगा? -100, और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब बना ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस, इनको प्लस करेंगे, आ गया 73 -100 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? अब इसको माइनस करेंगे 100 में से 70, तो हमारा क्या बनेगा? y स्क्वायर प्लस 6y - 27 इक्वल्स टू 0। अब क्या बनाएंगे? अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। जो ही हमारी इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बनाएंगे हम फैक्टर्स। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 27, और दो वैल्यूज़ को प्लस करके हमें चाहिए 6। तो देखिए 9 × 3 27 होता है। ठीक है, 9 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27, लेकिन 27 हमें माइनस का चाहिए और 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 9 - 3 करेंगे, और यहाँ पे भी माइनस, मतलब हमारे दो फैक्टर्स आएंगे 9 और -3, क्योंकि जब इन्हें माइनस करेंगे तो 6 आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आएगा। तो हम क्या करेंगे? y स्क्वायर 6y की जगह पे क्या लिखेंगे? 9y - 3y सॉरी, और -27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, y कॉमन आएगा, ये आएगा y + 9, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे रह गया y, यहाँ रहेगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? यहाँ पे माइनस। या ऐसे कह सकते हैं ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। एक माइनस ये वाला जो है हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये प्लस यहाँ रह गया, और यहाँ पे क्या रहेगा? 9, क्योंकि 9 × 3 27 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब फैक्टर्स क्या बने हमारे पास? एक y + 9 जो कॉमन फैक्टर है, एक y - 3 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू, एक बार जब इसको 0 के इक्वल करेंगे -9 आएगा, और y इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 आएगा। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, क्या वैल्यूज़ आई हैं? एक -9 और एक 3। तो हमारा जो Q पॉइंट है वो क्या बनेगा? 10 - 9 भी हो सकता है, और जो Q पॉइंट है वो 10 3 भी हो सकता है।
ठीक है, हमने y की वैल्यू ही निकालनी थी, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।